आंवला में श्री भूतेश्वर नाथ मंदिर मेले का शुभारंभ। 2 करोड़ से हुआ मंदिर का सौंदर्यीकरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री भूतेश्वर नाथ मंदिर में आयोजित मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मंदिर हमारी आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और सनातन परंपरा के गौरवशाली प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने और मंदिर की भव्यता बढ़ाने की लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के कार्य कराए गए हैं। इससे मंदिर की दिव्यता और आकर्षण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सतत प्रतिबद्ध है। मेले के शुभारंभ पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों को पावन मेले की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। आपको ध्यान दिला दें कि इस मंदिर में मां रायसती की प्रतिमा के हर वर्ष जात का आयोजन किया जाता है, जहां पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे यह मेला 3 चरणों में संपन्न होता है। इसमें पहली जात बृहस्पति और दूसरी जात बृहस्पति और तीसरी जात आषाढ़ी पर लगाई जाती है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर आने से सभी कष्ट दूर होते और मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ पर आंवला क्षेत्र के आसपास के दूसरी जात पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेले में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आंवला पुलिस प्रशासन का इसमें विशेष सहयोग रहता है। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में हर्षोल्लास से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा, जयकारों से गूंजा शहर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला नगर में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जगह जगह जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ इस पर्व में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा आंवला के मुख्य बाजार से होते हुए प्रमुख क्षेत्रों से निकली, जहां पर सुभद्रा देवी की झांकियां, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सभी भक्तों ने रथ को रस्सियों से खींचा और फूलों की बरसा कर भगवान का स्वागत किया। ढोल, नगाड़े, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा में भाग लिया। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन और स्वयंसेवकों ने विशेष इंतजाम किए थे। आयोजकों ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा आस्था और भाईचारे का प्रतीक है। इस आयोजन से नगर में धार्मिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश गया। शोभा यात्रा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला की द्वारकापुरम कॉलोनी में समरसेबल का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया पौधारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर द्वारकापुरम कॉलोनी में पेयजल योजना के अंतर्गत नए समरसेबल का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। इस योजना से सैकड़ों परिवारों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये योजना क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कॉलोनी के अनेक परिवारों को नियमित एवं सुगम जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और पर्यावरण संरक्षण हम सभी का सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक नागरिक यदि अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनसेवा क्षेत्र के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता निरंतर बनी रहेगी। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र अधिकारी और बड़ी संख्या में कानूनी वासी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बगरैन बिसौली के कसुमरा केंद्र पर ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का क्षेत्र का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष पूरनलाल लोधी का बगरैन बिसौली क्षेत्र में प्रथम आगमन पर आंवला के कसुमरा स्थित पवित्र मैंथे फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। उनके पहुंचते क्षेत्र में कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
कसुमरा केंद्र पर पवित्र मैंथो फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं वरिष्ठ समाजसेवी निहाल सिंह लोधी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का फूलमाला, पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और पूरनलाल लोधी जिंदाबाद के जयकारे गूंजते रहे। स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निहाल सिंह लोधी ने कहा कि पूरनलाल लोधी के अध्यक्ष बनने से ब्रज क्षेत्र के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी गांव-गांव तक और मजबूत होगी तथा किसानों व आमजन की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। क्षेत्र के कृषकों ने भी अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को उनके समक्ष रखा। अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के सहयोग से ही संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और जनसेवा के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग व किसान और पवित्र मैंथो फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी निहाल सिंह लोधी, मनोज त्रोत्रिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। धान खरीद के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, रिछा के 2 राइस मिलर्स को गिरफ्तार कर लेगी बांदा पुलिस। धोखाधड़ी करने वाले मिलर्स के खिलाफ दर्ज था मुकदमा। न्यायालय में गैर हाजिर रहने पर जारी हुआ था वारंट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कस्बा रिछा की पहचान चावल नगरी के नाम से होती है। वहां के 2 मिलर्स ने व्यापार के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी कर पूरी चावल नगरी को शर्मसार कर दिया। अदालत से वारंट जारी होने पर बांदा जिले के पुलिस दोनों आरोपियों को रिछा कस्बे में दबिश देकर गिरफ्तार कर ली गई। रिछा के निशा राइस मिल के व्यापारी कस्बा रिछा निवासी फजलुर रहमान उर्फ गुड्डू पुत्र जमील अहमद और खलीक अहमद पुत्र जमील अहमद ने बांदा जिले के ग्राम ओरन के रहने वाले सेवहरे ने 21 मार्च 2025 को बांदा जिले के थाना बिसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपितों ने धान खरीद कर झांसा देकर विश्वास लेकर लाखों की धोखाधड़ी कर रकम का गबन कर लिया। एसटीएस से मामला दर्ज होने के बाद जांच पूरी कर बांदा जिले की बिसंडा पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, मगर आरोपी न्यायालय में अनुपस्थित रहे, जिस पर न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया। जहां जांच वहां के सीओ ने की थी। बिसंडा थाने के दरोगा सतीश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम बरेली और देवरिया कोतवाली में सूचना देकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर रिछा कस्बे में दबिश देकर उक्त दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस टीम दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर बांदा लेकर न्यायालय में पेश किया। सच से कनेक्शन के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। लेंटर का झूला गिरा, मलबे में दबकर 3 गंभीर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबे घायलों को निकालकर बरेली भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर देवरिया के एक गांव में निर्माणाधीन मकान के लेंटर का झूला गिर जाने से उसके मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल तीनों को पुलिस ने पहुंचकर मलबे से बाहर निकाला और बरेली इलाज को भेजा है। कोतवाली देवरिया के गांव करणपुर निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ नानकचंद्र पुत्र झम्मलाल 36 वर्ष अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए लेंटर डालने के लिए झूला बांधा जा रहा था। गुरुवार दोपहर अचानक निर्माणाधीन मकान के लेंटर का झूला गिर गया, जिससे उसमें दबकर नरेंद्र कुमार उर्फ नानकचंद्र अलावा इनका भाई सोमपाल पाल 30 वर्ष, नेमचंद्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे तीनों लोग घायलों को बाहर निकालकर बरेली इलाज के लिए भेजा। सच से कनेक्शन के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। रिछा में 17 आंगनबाड़ी केंद्रों की मांग शासन तक पहुंची। जिले में 702 नए केंद्र खोलने का प्रस्ताव भेजा गया। मंजूरी मिलने पर महिला और बच्चों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत रिछा में आंगनबाड़ी केंद्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब शासन तक पहुंच गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद में 702 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें रिछा दमखोदा क्षेत्र के लिए 17 नए केंद्रों की मांग भी शामिल है। रिछा राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी ने कस्बे में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि लगभग 50,000 की आबादी वाले रिछा कस्बे में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से महिला और 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के विभिन्न सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जनपद में 702 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रिछा दमखोदा क्षेत्र के लिए 17 केंद्रों की मांग भी शामिल की गई है। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा, पुष्टाहार तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने का रिछा कस्बे के लोगों को भी इन सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सच से कनेक्शन के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। पुलिस मीडिया संवाद बैठक में समन्वय पर दिया गया जोर।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर 3 बजे कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में पत्रकारों के साथ बैठक कोतवाली परिसर में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी उप निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। देवरिया कोतवाली प्रभारी ने पत्रकारों से अपील की कि किसी भी घटना से संबंधित समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें, ताकि अफवाहों पर रोक लग सके और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने आश्वस्त किया कि समाचार संकलन के दौरान पुलिस की ओर से पत्रकारों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं पत्रकारों ने भी पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ उठाने का भरोसा दिलाया। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं की रोकथाम, संवेदनशील मामलों की जिम्मेदार रिपोर्टिंग तथा पुलिस मीडिया के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर इकरार अहमद, सोहनलाल गंगवार, नरेश कुमार, हरीश कुमार गंगवार, रामाशंकर शर्मा, कमलजीत सिंह, सचिन कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार गंगवार उपस्थित रहे। सभी ने पुलिस और मीडिया के बीच संवाद को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति प्रकट की। सच से कनेक्शन के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। देवरिया से उठा अमन व अमान का पैगाम, कोतवाली में गूंजा भाईचारे का संदेश। दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों ने दिया सहयोग का भरोसा। पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने वालों को चेताया। डीजे वालों के साथ चेहल्लुम व कांवड़ यात्रा को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर आगामी चेहल्लुम और कांवड़ यात्रा को पूरी तरह अमन, सुकून और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को कोतवाली देवरिया परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने की। बैठक में दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोगों, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, व्यापारियों, समाज सेवियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत कर आपसी सौहार्द बनाए रखने का भरोसा दिलाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला और सभी ने प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पुलिस का मकसद केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित माहौल उपलब्ध भी कराना है। यदि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने या नियमों को उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, फर्जी संदेश या अफवाह फैलाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की साइबर टीम लगातार निगरानी करेगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है। ऐसे में सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का एहतराम करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने अपील की कि छोटी छोटी बातों को तूल ना दें और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीजे वालों को रेड कार्ड दिए गए। उनको हिदायत दी गई कि कोई भी अश्लील गाने, किसी भी पार्टी, राजनीति को लेकर कोई भी गाना नहीं बजेगा। केवल धार्मिक भजन बजा सकेंगे। जिसने किसी ने अश्लील गाने बजाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए। सड़क साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और बिजली आपूर्ति जैसी व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिए गए, ताकि श्रद्धालुओं और अकीदतमंदों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बैठक में सोशल मीडिया का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया। त्योहारों से पहले लगातार पीस कमेटी की बैठकों, जनसंपर्क और संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण से लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है। अपुष्ट खबर, भड़काऊ पोस्ट, वीडियो को बिना जांचे परखे आगे न बढ़ाए। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।